वेलकम बैक गाइस। सो आज बात करेंगे साकामोटो डेज के चैप्टर 172 के बारे में। लेट्स गो। चैप्टर वही से शुरू होता है जब स्लग यानी एक्स के ने जेई की फैक्ट्री पे अटैक कर दिया होता है और हमें दुनिया के जाने माने डायरेक्टर कानोगुरी हमें बताता है कि जब एक्स म्यूजियम से वापस आया था तब उसको बिलीव नहीं हो पा रहा था। ताकामोटो की पर्सनैलिटी ने उसको टेक ओवर कर लिया है, बट उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसका बिहेवियर देख के एग्जैक्टली ताकामोटो जैसा ही है। और हमें एक शॉट दिया जाता है जहाँ पे मिस्टर ताकामोटो की पर्सनैलिटी चारों तरफ लाशें बिछा दी होती है और इस बीच में अकीरा आती है और कानागुरी उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, बट अकीरा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बट अभी हमें एक्स को रोकना होगा, ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी। लेकिन कानागुरी बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी एक्स जो है वो जे के हिस्ट्री का सबसे लीथल एसेसिन बन चुका है। हम बस उसे अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। और इस बीच में मैग्नेट गर्ल कुमानोमी आती है और कैसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी, इधर उधर की बातें कर। और वो बोलती है कि अभी गाकू और हारुमा ना होने के बावजूद भी हम इनफ हो गए इसके लिए, बट ताकामोटो जो है वो अपने कुछ बड़बड़ करता रहता है और हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। ताकामोटो एक ही स्लैश में उसका हार्ट काट देता है मैग्नेट गर्ल का, और इसका देख के कानागुरी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि अभी ताकामोटो की पर्सनैलिटी एक्स के कंट्रोल के बाहर जा चुकी है और सेकेंड अटैक करने वाला होता है ताकामोटो। बट उसी बीच में अकीरा जो है वो मैग्नेट गर्ल को बचा लेती है और वो उसे बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा नहीं तो। लेकिन इसी बीच में मैग्नेट गर्ल उसे टोकती है और वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारे आने से पहले काई ऐसा नहीं था यानी एक्स। और इसके बाद अकीरा जो है वो कानागुरी से हेल्प मांगती है कि भाई मेरी मदद कर दे, लेकिन एज ए डायरेक्टर वो वैसे ही बोलता है कि तुम लीड हो और मैं डायरेक्टर हूँ, यही हमारा रिलेशनशिप है और ये सारी चीज़ें तुम्हें हैंडल करनी होगी। इसके बाद अकीरा अपने मन में कहती है कि जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं एक्स जो है उन सबको मार देगा। इसी बीच में हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ताकामोटो एक अंधेरे रूम में बैठे होते हैं चेयर पे और पीछे से अकाओ आके स्लैश मार देती है और उसे मार देती है। और फिर हमें पता चलता है कि अकाओ की पर्सनैलिटी ने अभी एक्स की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है और इसे देख के अकीरा काफ़ी सरप्राइज होती है। लेकिन मैग्नेट गर्ल जो है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है बहुत हो गया और एक और पर्सनैलिटी नहीं, मुझे अपना एक्स वापस चाहिए, मतलब काय वापस चाहिए। आपको पता है कि अकाओ कितनी बैडस कैरेक्टर है, तो वो एक स्लैप में उसे दूर फेंक देती है और अकीरा को बोलती है यहाँ से चलो, अभी इस ओल्ड गीजर को एक्स कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बट अकीरा और कन्फ्यूज हो जाती है इस चीज़ पे। लेकिन अकाओ उससे बोलती है कि ध्यान से सुनना, हम बस काई के मेमोरीज के फ्रेगमेंट्स है और एक्स के मेमोरीज में ताकामोटो बस एक आउट ऑफ कंट्रोल किलिंग मशीन है, वो बस उतना ही जानता है। और इसी वजह से रेप्लिकेट करते टाइम वो बस एक रैम्पेजिंग किलर बना जो कि अपने फ्रेंड्स और एनिमीज को मानता है, और मैं भी काई के मेमोरीज से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन अकीरा बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कैसे जानते हो, मैं तो कभी एक्स से मिली ही नहीं। और इस पे अकाओ जो है वो स्माइल करती है और बोलती है कि हम दोनों तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें करते थे। लेकिन अकीरा इस पे बोलती है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और हमें एक्स और अकाओ के साथ एक पैन लिखा जाता है और ये चैप्टर यही एंड होता है। और ये चैप्टर मुझे अगेन काफ़ी पसंद आया। काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चली, काय और अकाओ की बैक स्टोरी देखने को मिली आने वाले चैप्टर्स में, और जिसे देख के तो काफ़ी वैसे मज़ा ही आएगा। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, कमेंट करना, लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।